सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 जुलाई की जो हमारी शिफ्ट फर्स्ट थी उसके सारे मैथ्स के क्वेश्चंस की। सो चलिए गाइज शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए इज़ 95% ऑफ बी, यानी कि अगर ए 95% है बी का तो फिर देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज़ बी, तो देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज़ बी, बी कितना है ए का। तो यानी कि हम मान लेते हैं कि अगर ए जो है 95% है बी का, मतलब अगर बी 100 है तो ए हमारा 95 आ जाएगा। तो अब इसमें पूछा है कि बी कितना है 95 का, तो हम करेंगे 100/95 इंटू 100, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, द मार्केट प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज़ 25% मोर देन इट्स CP। मतलब अगर हमारा CP हो गया 100 तो MP हमारा 125 हो जाएगा। फिर एट व्हाट परसेंटेज लेस देन द MP शुड इट बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। मतलब अगर हमें कोई प्रॉफिट भी नहीं करना है और कोई लॉस भी नहीं करना है तो हमें इसे कितने परसेंट के डिस्काउंट पे या फिर MP से कितने परसेंट कम पर बेचना चाहिए जिससे कि ना कोई हमें लॉस हो ना फ़ायदा हो, मतलब ना फ़ायदा हो। तो मतलब 125 MP है तो मतलब 25 यूनिट कम पे बेचना होगा ओवर 125, 25 यूनिट कम पर बेचना होगा ओवर 125 इंटू 100, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 20%। 20% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट है हमारा, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, यानी ए किसी काम को 25 दिन में करता है। वाइल बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज, बी उसी काम को 30 डेज में करता है। दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट बेसिस, मतलब ऑल्टरनेट डेज पर काम करते हैं। स्टार्टिंग विद ए, मतलब पहले ए करेगा फिर बी करेगा। बोथ ए एंड बी फॉलो दिस पैटर्न फॉर 5 डेज, तो 5 डेज के लिए फॉलो करेंगे और पहले ए करेगा तो पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, फिर 5वें दिन ए, मतलब 3 दिन ए काम करेगा और 2 दिन बी काम करेगा हमारा। तो अब इसका हम क्या करते हैं, LCM निकाल लेते हैं ए और बी का। तो इसका कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 6 30, मतलब 150। हमने मान लिया कि हमारा टोटल वर्क जो है वो 150 है। तो ए करता है किसी काम को 25 दिन में, तो ए का एक दिन का काम कितना निकलेगा 6 और बी का कितना निकलेगा 5। अब जब इन 5 दिन में 3 दिन ए काम करेगा तो 3 6 जा 18 काम ए ने कर दिया। फिर बी कितना करेगा 2 दिन और एक दिन का है 5, तो 20 डेज, यानी कि 28 डेज, मतलब 28 जो काम है हमारा वो इन 5 दिनों में हमारा हो चुका है। अब कितना बचा हमारा, 150 में से 28 हो गया तो अब बचा हमारा 122 वर्क। फिर ए ने काम छोड़ दिया, देन ए लीव्स द वर्क। अब बी अकेला काम करेगा। इन हाउ मैनी डेज विल वी फिनिश द वर्क, रिमेनिंग काम को अब बी कितने दिनों में फिनिश करेगा। तो बी एक दिन में 5 करता है तो 122 कितने दिन में करेगा, तो हमारा हो जाए 5 2 जा 10, 5 4 जा 22, 24, 2/5 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट है हमारा, एज पार्ट ऑफ हिज जर्नी अ पर्सन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहले वो 120 किलोमीटर गया 80 की स्पीड से, फिर नेक्स्ट 100 किलोमीटर गया वो 40 की स्पीड से, और फिर जब वो वापस आया तो आया 75 की स्पीड से। तो अब इसमें पूछा है कि एवरेज स्पीड कितनी है पर्सन की थ्रू आउट द जर्नी, मतलब पूरी जर्नी की जाने और आने में उसकी अप्रोक्सीमेट, मतलब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी गया है 120 + 100 220 गया है, तो 220 वापस आएगा। तो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 220 एक तरफ से, 440 दोनों तरफ से। टोटल टाइम कितना लगेगा, तो जब वो शुरू के 120 किलोमीटर 80 की स्पीड से जाएगा तो उसे लगेगा इसमें 1.5 घंटा। फिर जब वो 100 किलोमीटर 40 की स्पीड से जाएगा तब उसे लगेगा 2.5 घंटा। फिर जब वो 75 की स्पीड से 220 किलोमीटर वापस जाएगा तब कितना लगेगा उसे, 220/75, 5 से 5 4 से 25, यानी 44/15। तो कितना हो जाए 2 3 4 घंटे, तो उसके ये हो गए 1.5 यहाँ पर और 2.5 यहाँ पर, 4 + 44/15 ये वाले हो गए,
44/15, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट पूछा है तो 3 मान लेते हैं। 15 3 जा 45, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट 3 मान लेते हैं। तो अपॉन में कितना जाएगा 440/7, तो 7 6 जा 42 और 7 3 जा 28, तो ऐसे 63 पॉइंट कुछ हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा 8 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 45 डेज, मतलब 8 आदमी जो है वो किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। 8 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज, और 8 वुमेन उसी वर्क को 18 डेज में कर सकती हैं। तो अब पूछा है कि इन हाउ मैनी डेज विल 5 men एंड 8 वुमेन टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क, उसी काम को 5 मैन और 8 वुमेन कितने दिन में करेंगी। तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे 8 मैन मतलब एक आदमी एक दिन में m काम करता है और एक वुमेन एक दिन में w काम करती है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 8 × m × 45, और ऐसे ही वुमेन के हिसाब से टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा 8 × w × 18। फिर जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो हमारा मतलब 8m × 45 इज इक्वल टू 8w × 18। जब हम इनको बराबर करेंगे तो हमारा मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकल आएगा। 8 से 8 कैंसिल, 9 5 जा 14, 9 2 जा 18, यानी कि अगर मैन एक दिन में 2 काम करता है तो वुमेन एक दिन में 5 काम करती है। ये हमारी यहाँ से एफिशिएंसी निकल के आई। अब यहाँ पर हमारा पूछा है 5 मैन, यानी कि एक मैन करता है 2, तो 5 मैन कितना हो गया 10, और 8 वुमेन मतलब एक वुमेन करेगी 5, तो 8 वुमेन कितना करेंगे 8 5 जा 40, मतलब मिलकर दोनों कितना करेंगे 50 एक दिन में। ठीक है, एक दिन में ये 50 करेंगे। अब यहाँ से पहले हम निकाल लेते हैं कि हमारा टोटल वर्क कितना है, तो हम कोई सा भी निकाल लो, चाहे तो m में रख के निकाल लो, चाहे w वाले में w रख के निकाल लो। तो ये कितना आ जाएगा 16 × 45 हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। अपॉन में ये 50 करते हैं पर डे, तो 5 10 जा 50, 5 9 जा 45, ऐसे ही 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 8 9 जा 72/5 डेज। ये इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 4 जा 22, तो 14 2/5 डेज आंसर आ जाएगा हमारा। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इतने, ये हमारा किससे डिविजिबल होगा, तो इसमें हमें क्या करना है, सिंपल 6 की पावर 25 हमें कैरी ले लेना है। यहाँ से कितना जाएगा 1, फिर आ जाएगा 6, फिर ऐसे 6 का स्क्वायर मतलब 36, 6 का क्यूब 216, इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे कितना हो जाए 6 6 12 6 18, 1 19, एक हम कैरी लेंगे 2 3 5 5 और 259 × 6 की पावर 25, तो इसका मतलब हमारा 259 से डिविजिबल होगा और 259 हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा होगा या हो सकता है शायद ना भी दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है मतलब एक टेबल दे रखी है 100 स्टूडेंट्स की, जिसमें उनके मार्क्स दे रखे हैं और मार्क्स हैं उनके 50 में से। तो अब इसमें पूछा 20% मार्क्स जो एग्रीगेट हैं, मतलब एवरेज 20% मार्क्स जो हैं वो कितने बच्चों ने स्कोर किए हैं 20% से कम। तो 50 का 20% कितना हो जाएगा हमारा 10 मार्क्स। तो इसमें पूछा 10 मार्क्स से कम कितने ने किए हैं, तो 0 से अब तक 0 से ऊपर जो किए हैं, मतलब 0 से 50 मार्क्स तक जो नंबर लाए हैं वो लेके आए 100 बच्चे, और जो 10 से 50 तक लेके आए हैं वो लेके आए हैं 87। तो 0 से 10 तक कितने बचे हमारे 100 - 87 13, तो 13 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं, मतलब एक ये रहा और एक यहीं पर है इससे ऊपर, ये इन दोनों की रेडियाई दे रखी है, एक की 6 है एक की 10 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर वन, मतलब कोड की लेंथ बतानी है लार्ज सर्किल के जो छोटी कोड को, मतलब छोटे सर्किल को टच करती हुई जाएगी। तो मतलब ये छोटे सर्किल के लिए टेंजेंट बन जाएगी, और ये इनका कॉन्सेंट्रिक है तो सेंटर सेम पॉइंट होगा। तो ये छोटे वाले सर्कल की हमारी रेडियस कितनी निकलेगी, ये निकलेगी हमारी 6 सेंटीमीटर, बड़े वाले की कितनी निकलेगी 10 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम से हमारी जो इतनी डिस्टेंस है, ये इतनी, ये निकल आएगी हमारी 8, तो हमारी फुल कितनी हो गई 2 × 8 16 सेंटीमीटर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा इफ़ साइन a + b = 1। तो साइन a + b अगर हमारा 1 है तो a + b हमारा हो जाएगा 90 डिग्री।
फिर कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ, मतलब कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ, कोस 60 डिग्री होता है हमारा हाफ, तो ए माइनस बी 60 डिग्री। अब हमें ए निकालना है, तो 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, जो कि हमारा कितना होगा 150, मतलब ए हमारा कितना आ जाएगा 75 डिग्री आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। अ ट्रेन 900 मीटर लॉन्ग, एक 900 मीटर लंबी ट्रेन है, वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म कम्प्लीटली, 900 मीटर के लंबे प्लेटफॉर्म को कवर करने में, मतलब उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों को ऐड करके टोटल डिस्टेंस मानते हैं हम। तो यहाँ पर हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 1800 मीटर। अब डिस्टेंस मीटर में दे रखी है, तो हम अपनी स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। स्पीड हमें दे रखी है 108 और मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18, तो 18 6 जा 108 6 यानी 30 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, टाइम, कि कितना टाइम लेगी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 1800 अपॉन 30, तो 60 सेकंड लेगी ट्रेन। ओके गाइज, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 7b माइनस 1/4b इज इक्वल टू 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस पर ध्यान देना है। यहाँ पर दे रखा है हमें 16b स्क्वायर और 49b स्क्वायर, तो हमें क्या करना है इसमें, जैसे कि जो हमें 16b स्क्वायर दे रखा है, तो इस हिसाब से इसको यहाँ पर 4 बनाना है हमें। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 4 बनाना है, और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 बनाना है। तो इसे क्या करना है, हमें पूरी इक्वेशन को 4/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 4/7 से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 4/7 इंटू 7, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4b माइनस 1/7b इज इक्वल टू 4। अब इसे हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड से, तो हमारा आ जाएगा 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 जा 8 अपॉन 7, 8/7 इज इक्वल टू 4 4 जा 16। फिर ये हमारा इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 8/7, 16 7 जा 112, तो ये हमारा हो जाएगा 120/7 आंसर। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर नेक्स्ट है हमारा कि हमारे एंगल सी एंगल जेड के इक्वल है, और ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर ट्रायंगल ए बी सी एंड एक्स वाई जेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो फिर ए बी सी और एक्स वाई जेड को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें, मतलब कौन सी साइड हमारी बराबर होंगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा हो गया ए बी सी, ए बी और सी, ये हमारा हो गया एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। तो अब इसमें सी और जेड दे रखा है, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड, ये दोनों एंगल सेम दे रखे हैं। तो अब हमें, मतलब कोई भी दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसमें क्या होता है, एंगल साइड एंगल कि तो मतलब दो एंगल सेम होने चाहिए या उनके बीच की साइड सेम होनी चाहिए, या तो ये या फिर होता है हमारा साइड एंगल साइड। तो यहाँ पर क्या है, एक साइड दे रखी है, एंगल दे रखा है, तो अब क्या थर्ड भी हमें साइड इक्वल करनी पड़ेगी, मतलब जिनके बीच में वो एंगल है, जैसे बी सी इज इक्वल टू वाई जेड। तो ये तो डायरेक्ट थ्योरम थी, उसके ऊपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं एक बार फिगर बना देता हूँ दोबारा से। इन द फिगर पी ए बी, देखो ये एक सर्कल है, यहाँ पर ये पॉइंट टी है, ये पॉइंट पी है, और इससे लाइन गई है सीधा, ये ए पॉइंट है हमारा, ये पी पॉइंट है। तो पी टी हमारा 8 सेंटीमीटर दे रखा है, पी ए 6 दे रखा है, और ए बी एक्स दे रखा है। तो अब इसमें पूछा गया है कि हमारी ए बी की वैल्यू कितनी होगी। तो ये भी डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला आता है पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, मतलब 8 8 जा 64 इज इक्वल टू पी ए 6 इंटू 6 प्लस एक्स। तो हमारा यहाँ से ये कितना निकल आएगा, 2 3 जा 6 32, यानी 32/3 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स।
तो हम x सोल्व कर लेंगे, हमारे कितना आ जाएगा 18 और 20 मतलब 14/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके गाइज। फिर नेक्स्ट है हमारा अ शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग 2 डिस्काउंट स्कीम्स। एक शॉपकीपर ने आपको 2 डिस्काउंट की स्कीम्स दे रखी हैं, एक तो है कि बाय 3 गेट 4 और एक है कि बाय 5 गेट 6 फ्री। तो आप मतलब कौन सा लेना चाहोगे, विच स्कीम हैज़ द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज ज़्यादा किस पर है। तो जब आप 3 खरीदोगे 4 आपको फ्री में मिलेंगे, उसके साथ 7 आइटम्स मिलेंगे। तो यहाँ पर कितना में डिस्काउंट मिल रहा है 4/7, जो कि हमारा कितना होता है 1/7 होता है हमारा 14.28 और 14 4 जो 56 यानी 56 पॉइंट समथिंग हमें मिल जाएगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट हमारा 5 एंड गेट 6 5/5 गेट 6 फ्री, मतलब 5 से हमें 11 आइटम्स मिलेंगे, 6 फ्री में मिलेंगे, मतलब 6/11। तो हमारे 1/11 होता है 9.09, 6 9 जा 54, यानी ये हमें मिलेगा 54 पॉइंट समथिंग डिस्काउंट। तो हमारे लिए अच्छा कौन सा रहेगा, ए वाला, क्योंकि इसमें हमें 56% मिल रहा है। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है हमारा द फॉलोइंग बार चार्ट शोज द ग्रोस अमाउंट एंड टोटल कॉस्ट। मतलब ग्रोस अमाउंट दे रखा है, जो ये वाइट वाला है ग्रोस अमाउंट है, और जो ये ब्लैक मतलब जिसमें स्ट्रिप्स हैं ये हमारा टोटल अमाउंट है। तो इसमें पूछा गया इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%, अगर आपको 25% का प्रॉफिट कमाना है तो ग्रोस अमाउंट कितना होगा 2019 to 20 में, अगर टोटल कॉस्ट को सेम रखा जाए। अगर टोटल कॉस्ट को सेम रखा जाए तो हमारा मतलब ग्रोस अमाउंट कितना होगा, अगर हमें 25% का फ़ायदा चाहिए तो हम उसमें क्या करेंगे, टोटल यानी कि जो कि हमारा दे रखा है 6500, इसमें हमें 25% का फ़ायदा चाहिए, मतलब कि 5/4, जो कि हमारा कितना जाएगा 4 1 जा 4 4 6 जा 24 4 2 8 4 1625 इंटू 5 मतलब 5 5 जा 25 10 12 5 6 31 8125 हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। फिर चलते हैं नेक्स्ट। मतलब इन व्हाट टाइम बिल ₹10,000 एट 4% पर एनम, 4% पर एनम के हिसाब से अगर आप 10,000 रुपये किसी को उधार देते हो, ठीक है, उन पर जितना भी आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो उतना ही हो जितना कि आप 8,000 रुपये देते हो 4 साल के लिए 5% पर। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें तो मतलब बस दोनों को क्या करना है, सेम करना है। 10,000 इंटू 4% और टाइम हम इसमें मान लेते हैं x इज इक्वल टू 8,000 इंटू 4 इंटू इसमें कितना, इसमें हम मान लेते हैं मतलब मान के लेते हैं इसमें दे रखा है 5, तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर x फालतू में लग गया, 4 से 4 कैंसिल, फिर 3 0 से 3 0, 5 2 जा 10 और 2 4 जा 8, तो x हमारा आ गया 4, यानी कि आप 4 साल के लिए उसको पैसा दोगे तब जाके आपका जो 10,000 पर आएगा वो 8,000 के इक्वल आएगा। फिर चलते हैं गाइज नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा अ मैन बॉय एंड अ वुमेन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 15 13 डेज, यानी मैन 10 में, वुमेन 15 में, और नहीं बॉय 15 में, ये बॉय है हमारा, बॉय 15 में और वुमेन 30 डेज़ में किसी काम को करती है। तो हम पहले इसको ऐसे मान लेते हैं, इन सब का एलसीएम 30 की, हमारे पास तो टोटल 30 काम है, तो मैन एक दिन में 3 करता है, वुमेन 2 मतलब बॉय 2 करता है और वुमेन 1 काम करती है। तो इन हाउ मैनी डेज कैन द वर्क बी फिनिश्ड बाय मैन वुमेन एंड अ बॉय व्हेन ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर। तो अगर तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। तो एक दिन का काम इनका टोटल कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, तो 30/6 मतलब 5 दिन में वो पूरा काम ख़त्म कर देंगे अपना। चलते हैं गाइज नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा इफ़ कोस थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है, मतलब पूछा गया है। तो tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये खाली हमारा साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और कोस 30 मतलब कोस थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो यहाँ पर हमें मतलब कोस 30 होता है √3/2, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री हमारा कितना हो जाएगा 1/4। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x³ + 5x² + 12xy² + 7y³ अगर x -4 और y -1 दे रखा है। तो इसमें सिंपल हमें कुछ भी नहीं करना, बस x और y की वैल्यू रख देनी है। 4 4 जा 16, 4 जा 64, ठीक है, 64 माइनस का आएगा तो 3 - 64 प्लस
5x² यानी 4 4 16, 16 पंजे 80 और इंटू वाई तो 80 माइनस का 80 आ जाएगा, प्लस 12xy², ये तो प्लस का 1 हो जाएगा, y² x 12 इंटू एक्स 12 4 48, ये माइनस का 48 आएगा, प्लस 7y³ माइनस 7 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर दो, 3 4 12, 192 माइनस 192 माइनस 80 माइनस 48 माइनस 7, इन सबको ऐड कर देना, 8 7 15 2 17, 1 4 5 8 5 13, 13 और 9 22 का 2 1 327 माइनस का आंसर आ जाएगा हमारा। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ द 4 नंबर्स 39 117 17 एंड y आर इन प्रोपोर्शन, तो y की वैल्यू बतानी है। तो 39 3 जा 117, ऐसी 17 3 जा 51, तो y की वैल्यू 51 आ जाएगी हमारी। फिर है गाइस हमारा द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज यूज बाई, तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3, दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको, हाँ 4/3 पाई आर क्यूब। इस फॉर्मूले से आप यहाँ पर रख के 4.2 और सोल्व कर लेना, स्फीयर की वॉल्यूम आ जाएगी हमारी। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर हमारा इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 16, अगर a प्लस बी प्लस सी 16 है, a² प्लस b² प्लस c² 90 है, तो ab प्लस बी सी प्लस सी हमारा क्या होगा। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी है, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर रख देंगे तो 16 के 256 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 90 प्लस 2, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार x, तो हमसे x पूछा गया, तो x कितना हो जाएगा 256 माइनस 90 176 अपॉन 2, जो कि हमारा आ जाएगा 2 8 जा 16 2 8 जा 16 नहीं 166 आएगा, 83 हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा 3 sin थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ कोट थीटा, तो कोट थीटा की वैल्यू पूछी गई है, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 sin माइनस कोस इज इक्वल टू कोस प्लस साइन, क्योंकि ऊपर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, कोस प्लस साइन, फिर ये कोस इधर आ जाएगा, ये साइन इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 sin इज इक्वल टू 2 कोस, यानी कि साइन इज इक्वल टू कोस, और कोट थीटा हमारा होता है कोस बाई साइन, और कोस और साइन दोनों सेम ही है, तो ये कट के 1 आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं 24, 2 रनर्स सोनी एंड मोनी स्टार्ट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 200 मीटर लंबे किसी सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती हैं वो 18 और 24 की स्पीड से, 18 और 24 की स्पीड से इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में भागती हैं, तो कितने टाइम बाद अगेन मतलब दोबारा से कितने टाइम बाद मिलेंगी, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, दोनों सेम रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो स्पीड माइनस हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड ये हो गई हमारी। और जो हमारा मतलब सर्कुलर ट्रैक की लंबाई है वो है 200 मीटर, 200 मीटर। फिर अब जब सर्कुलर ट्रैक की जो मतलब हमें डिस्टेंस दे रखी है वो मीटर में दे रखी है, तो हम रिलेटिव स्पीड को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इंटू 5/18, तो ये आ जाएगी हमारी 5/3 मीटर पर सेकंड। फिर डिस्टेंस दे रखी है 200 मीटर, रिलेटिव स्पीड हमें आई गई, टाइम बताना है हमें, तो टाइम आ जाएगा हमारा 200/5/3, ऊपर पहुंच जाएगा 3, 5 2 5 4 20, यानी 120 सेकंड बाद मिलेंगी दोबारा से दोनों। फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 265 की पावर 4081 प्लस 9 इज डिविजिबल बाय 266। तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि जैसे a की पावर k प्लस 1 को हम a से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर हमारा आएगा 1, a की पावर k माइनस 1 अपॉन a, तो हमारा रिमाइंडर आएगा -1। तो ऐसी सेम इसमें 265 है, तो 266 माइनस 1 इसकी पावर 4081 प्लस 9, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 266 से तो यहाँ पर तो हमारा आ जाएगा -1 और यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर +9,
यानी कि रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 8 आंसर। ओके गाइज, सो ये थे हमारे 14 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस। ऐसे ही मैं शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 मतलब सारे दिन के सारी शिफ्टों के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइज, बाय।